ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 अक्टूबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। आज का प्रश्न, किस एक श्रीमत को पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन सकते हो? किस एक श्रीमत को पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन सकते हो? उत्तर, बाप की श्रीमत है बच्चे, नींद को जीतने वाले बनो। बाप की श्रीमत है बच्चे, नींद को जीतने वाले बनो। सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है। सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है। उस समय उठकर मुझ बाप को याद करो। उस समय उठकर मुझ बाप को याद करो तो तुम बख्तावर बन जाएंगे। तो तुम बख्तावर बन जाएंगे। अगर सवेरे सवेरे उठते नहीं हैं तो जिन सोया तिन खोया। अगर सवेरे सवेरे उठते नहीं हैं तो जिन सोया तिन खोया। सिर्फ सोना और खाना ये तो गवाना है। सिर्फ सोना और खाना ये तो गवाना है। इसलिए सवेरे उठने की आदत डालो। इसलिए सवेरे उठने की आदत डालो। आज का गीत है, तूने रात गवाई सोए करके। ओम शांति। ये कहानी बच्चों प्रति है। बाप कहते, बच्चे, खाना और सोना ये कोई लाइफ नहीं। खाना और सोना, खाना और सोना ये कोई लाइफ नहीं। जबकि तुम बच्चों को ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिल रहा है, झोली भर रही है, फिर सोना और खाना ये तो गंवाना है। सवेरे उठने की बड़ी महिमा है, भक्ति मार्ग में भी, ज्ञान मार्ग में भी। क्योंकि सवेरे के समय बहुत शांति रहती है। आत्माएं सब अपने स्वधर्म में रहती है, अशरीरी होकर विश्राम पाती है। उस समय याद बहुत रहती है। दिन में तो माया का धमचक्र रहता है। यह एक ही टाइम अच्छा है। अभी हम कोड़ी से हीरे जैसा बन रहे हैं। बच्चों को बाप कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं। बाप बच्चा बनता है, यह भी समझने की बात है। बाप अपने बच्चों को वर्षा देते हैं। वैसे मैं सौदागर तो हूं ही। तुम्हारा कोड़ी जैसा तन मन ये सब वर्थ नॉट ए पेनी है। वह पुराना तुम्हारा सब कुछ लेकर फिर तुमको दे देता कि ट्रस्टी होकर संभालो। तुम जन्म बाय जन्म गाते आए हो,
कुर्बान जाऊंगी, बलिहार जाऊंगी, हमारा तो एक दूसरा ना कोई, क्योंकि सजनियां तो सब हैं, तो एक ही साजन को याद करेंगी। देह सहित सब संबंधों को भूलते भूलते एक की ही इतनी याद रहे, जो अंत में ना यह शरीर ना और कोई याद आए। इतनी प्रैक्टिस करनी है। सवेरे का समय बड़ा अच्छा है, तुम्हारी यह सच्ची सच्ची यात्रा है। वे तो जन्म बाय जन्म यात्राएं करते आए, लेकिन मुक्ति को तो पाया नहीं, तो झूठी यात्रा हुई ना। यह है रूहानी और सच्ची मुक्ति और जीवन मुक्ति की यात्रा। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं तो अमरनाथ, बद्रीनाथ याद रहते हैं ना। खास 4 धाम करते हैं, कहते हैं ना, 4 धाम कहते हैं। तुमने कितने धाम किए होंगे? तुमने कितने धाम किए होंगे? कितनी भक्ति की होगी? आधा कल्प करते आए हो। अब इन बातों को कोई भी जानते ही नहीं। बाप ही आकर लिबरेट करके फिर गाइड बन साथ ले जाते हैं। कितना वंडरफुल गाइड है। बच्चों को ले जाते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। ऐसा गाइड कोई होता नहीं। सन्यासी लोग सिर्फ मुक्ति धाम कहेंगे, जीवन मुक्ति अक्षर उनके मुख से निकलेगा ही नहीं। उसको तो वे कागविष्टा समान अल्पकाल का सुख समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप है दुख हरता सुख करता। हे माता पिता, आपके जब हम बालक बनते हैं तो हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं। आधा कल्प हम सुखी बन जाते हैं। ये तो बुद्धि में रहता है ना, परंतु धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। सवेरे उठते नहीं हैं, जिन सोया तिन खोया। तुम जानते हो बरोबर हमको हीरे जैसा जन्म मिला है। अब भी अगर नींद से सवेरे नहीं उठेंगे तो समझेंगे ये बख्तावर नहीं है। सुबह को उठकर मोस्ट बिलवड बाप को, साजन को याद नहीं करते हैं। आधा कल्प से साजन बिछुड़ा है और बाप को तुम सारा कल्प भूल जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में तुम साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करते हो। सजनी साजन को भी याद करती है, उनको फिर बाप भी कहा जाता है। अभी बाप सम्मुख है तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो यह गिरे। श्रीमत अर्थात शिव बाबा की मत। ऐसे नहीं हमको क्या पता किसकी मत मिलती है। समझना चाहिए इनकी मत का भी वे रिस्पॉन्सिबल है। इन्होंने मत दी तो वो रिस्पॉन्सिबल है, तो इनकी मत पर भी चलो ना। जैसे लौकिक रीति, बच्चों का बाप रिस्पॉन्सिबल है, सन शोज फादर। यह ब्रह्मा तन भी फादर का शो करता है। मुरबी बच्चा है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो ये नहीं जानते कि हम किसकी मत पर चलते हैं, कौन डायरेक्शन देते हैं। बाबा को तो याद नहीं करते, सवेरे उठते नहीं, याद करते ही नहीं। याद नहीं करते तो विक्रम भी विनाश नहीं होते। बाबा बतलाते हैं इतनी मेहनत करता हूं तो भी कर्म भोग चलता रहता है, क्योंकि एक जन्म की तो बात नहीं है ना। इतनी याद की यात्रा करता हूं
फिर भी साथ में कर्म भोग भी चलता है। क्यों? क्योंकि एक जन्म की बात नहीं है ना, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है। डायरेक्शन मिला हुआ है। इस जन्म के भी पाप बतलाने से आधा कट सकता है। यह तो बाप कहते हैं, मैं जानता हूं, और धर्मराज जानते हैं। पाप बहुत किए हुए हैं। धर्मराज गर्भ जेल में सजा देते आए हैं। अभी तो तुम पुरुषार्थ कर विक्रम विनाश करते हो, तो फिर गर्भ मैल मिलता है। वहां तो माया होती ही नहीं जो मनुष्य को पाप करावे और सजा खानी पड़े। आधा कल्प है ईश्वरीय राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। सर्व का मिसाल भी यहां का है। सन्यासियों ने कॉपी की है। जैसे भ्रमरी का मिसाल बाबा देते हैं। भ्रमरी कीड़े को अपने घर में ले आती है। तुम भी पतितों को ले आते हो, फिर उनको बैठ शूद्र से ब्राह्मण बनाते हो। तुम्हारा नाम ब्राह्मणी है। यह भ्रमरी का दृष्टांत बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल में आते तो बहुत हैं, फिर कोई कच्चे रह जाते, कोई सड़ जाते, कोई खत्म हो पड़ते। माया बड़ा तूफान में लाती है। तुम हर एक वास्तव में हनुमान हो। माया कितने भी तूफान लाए, हम बाबा को और स्वर्ग को कभी नहीं भूलेंगे। घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं, सावधान। मनुष्य तो तीर्थों पर धक्के खाने लिए जाते हैं, यहां तो और तो कहाँ नहीं जाते। यहां और तो कहाँ नहीं जाते, एक ही बाप और सुखधाम को याद करते रहना है। तुम तो बरोबर विजय पहनने वाले हो ही, तुम ही हो ना। इनको बुद्धि योग बल, ज्ञान बल कहा जाता है। याद करने से बल मिलता है, बुद्धि का ताला खुलता है। अगर कोई भी बेकायदे चलन चलते हैं तो उनकी बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। बाप समझाते भी हैं, अगर तुम ऐसा करेंगे तो ड्रामा अनुसार बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। आपको लगेगा कि अरे पहले तो मुझे बड़ा निश्चय था, अभी ये क्या हो गया है। ऐसी एक्ट चलने के कारण बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। जो बुद्धि पहले एक्यूरेट आपको निर्णय के कारण अच्छी श्रेष्ठ सफलता दिलाती थी, आज आप मूंझ जाते हो। क्यों? क्योंकि बुद्धि पर ताला लग गया है। इसीलिए खबरदार रहना चाहिए। तो बाप समझाते भी ऐसे, अगर तुम ऐसा करेंगे तो ड्रामा अनुसार बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। किसको कह नहीं सकेंगे कि विकार में मत जाओ, अंदर खाता रहेगा हमने इतने पाप किए। अज्ञान काल में भी खाता है। मरते हैं, फिर तोबा तोबा करते हैं, फिर पिछाड़ी में सब पाप सामने आ जाते हैं। गर्भ जेल में गया, फट से सजाएं शुरू हो जाती हैं। पिछाड़ी में याद जरूर आता है। तो अब बाप कहते हैं, तुमको तो तोबा तोबा नहीं करनी है, तुम पाप मत करो। जेल बर्ड होते हैं ना, तुम भी जेल बर्ड थे। अभी बाबा गर्भ जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं। कहते हैं, मुझ बाप को याद करो तो पापों की सजाओं से छूट जाएंगे, तुम पावन बन जाएंगे। अगर फिर गिरे तो बहुत चोट लग जाएगी। अशुद्ध अहंकार है पहले, फिर है काम क्रोध। काम महाशत्रु है, यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं। तुम आदि मध्य अंत सुख के लिए पुरुषार्थ करते हो, तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए।
बोलते हैं सवेरे जाग नहीं सकते हैं तो फिर पद भी ऊंच पा नहीं सकते हैं। जो ये कहते हैं सवेरे जाग नहीं सकते हैं तो फिर पद भी ऊंच पा नहीं सकते हैं। दास दासी बनना पड़ेगा। वहां कोई गोबर आदि नहीं उठाना पड़ता, मेहतर नहीं होते। अभी भी विलायत में नौकर आदि नहीं रखते हैं, रखते सब कार्य खुद से करते हैं। तो क्या उनके कार्य नहीं होते? अभी भी विलायत में नौकर आदि नहीं रखते, आप ही सफाई हो जाती है। वहां तो गंदगी होती नहीं। बाकी चंडाल दास दासियां आदि होते हैं। कि ऐसे नहीं कि स्वर्ग में कोई गोबर उठाएंगे, क्योंकि वहां गोबर होता नहीं। लेकिन लेकिन जो दास दासियां होंगे पद में तो कम है। ये नहीं कि दास दासी ही सही, पर जो पहला पद इतना कम पाएगा तो अंत तक आते आते क्या पाएगा? और खजाना जास्ती मिलेगा तो वहां तक आते आते पूरे स्वर्ग में थोड़ा रहेगा ना। नहीं तो फिर द्वापर से जैसा कर्म वैसा फल, तो क्या पाएंगे? फिर बुद्धि का विकास भी उतना ही होगा। है तो सारा तालमेल बुद्धि मन बुद्धि। अब अभी भी क्या देखो संगम पर व्यर्थ संकल्प ही बहुत आते हैं। और व्यर्थ संकल्प आने से कितनी एनर्जी, कितना समय सब वेस्ट चला जाता है। वहीं अगर श्रेष्ठ संकल्प आए और उस पे कार्य करें तो कितनी एनर्जी, कितना समय, कितना सब कुछ बचत हो जाए। ऐसे ही थोड़ा बाबा ने खजानों की बात की है, तो वो सारे खजाने हैं फिर उसको यूटिलाइज करें। इतना व्यर्थ संकल्पों का तूफान है कि वो आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं। ऐसे ही अंत में क्या होगा, जो किए हुए विक्रम होंगे ना वो सामने आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे। अब क्या आना चाहिए अंत समय में? एक बाप की याद। और इस समय अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो अंत समय बाप की याद आएगी। लेकिन अगर विक्रम विनाश नहीं किए तो वही विक्रम अंत समय में सामने आते जाएंगे, आते जाएंगे। ऐसे आप सबको लगता होगा जैसे अचानक बैठे कोई ऐसा संकल्प आ गया अचानक से, और आपने नहीं सोचा, लेकिन वो आ गया। अब वो आ तो गया है, अब जाने में टाइम लगेगा उसको, क्योंकि इतना तो अभ्यास है नहीं कि जैसे ही संकल्प अगर कोई उल्टा आ जाए तो सेकंड में स्टॉप लगा सके। अब वो आ गया, जाने में टाइम लग रहा है, तो फिर सोच के देखना, विचार करके देखना कैसे सजा खाते हैं। धर्मराज तो गर्भ जेल से सजा दिलाएंगे, ठीक है। लेकिन अब इस समय जब हमारा जाने का समय है, इस समय सबके इर्द गिर्द अगर उन्होंने विक्रम विनाश नहीं किए तो सारे के सारे विक्रम जो होंगे वो आंखों के सामने दिखाई पड़ेंगे, जिसे कहते हैं साक्षात्कार करा के सजा फिर देना। इसीलिए कहा याद की यात्रा करो। आप बाबा को याद करेंगे, बाबा को तो कोई लाभ नहीं होगा कि बाबा को लाभ हो जाएगा, बाबा और कुछ और हो जाएगा। हमारा ही लाभ है, लेकिन हमारा ही लाभ है, हमारा ही भला है, फिर भी हम ध्यान कहीं और लगा लेते हैं। मालूम है कि इसको करने से कुछ प्राप्ति नहीं होगी, बाप का कहना मानने से ही प्राप्ति होगी, फिर भी बाप का कहना ना मान कहीं और बुद्धि लगा लेते हैं। आपने देखा होगा कहीं कहते होंगे अभी तो तुम बहुत यंग हो, अभी तो तुम, हाँ अभी क्या जरूरत है इन सब में। बुजुर्गों को देख लो, उनकी बुद्धि ही अटकी रहती है अपने बाल बच्चों में, वो पीछे पीछे ही रहते हैं, अटक जाती है बुद्धि। तो जो सारे जीवन में जिसका चिंतन किया है वही अंत समय समृद्धि में आएगा। अब कहते हैं अंत काल जो स्त्री सिमरे या अंत काल जो नारायण सिमरे। तो इसका सबका हिसाब किताब बनता है ना, सब चीजों का, कि हमने क्या प्रैक्टिस की,
किस तरह की प्रैक्टिस की, क्या हमारे चिंतन में रहा, वो सब आगे आता है। तो बाप तुम बच्चों को सब राज समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में सारी राजधानी है, तुम ड्रामा को समझ गए हो। पहले पहले मुख्य चक्र को समझना है और समझाना है। अब ओपनिंग के लिए गवर्नर आदि को बुलाते हैं तो बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं। ओपनिंग कराने के पहले उनको कुछ समझाओ कि भारत श्रेष्ठाचारी था, अब फिर भारत भ्रष्टाचारी बना है, भारत के पूज्य देवी देवताएं फिर पुजारी मनुष्य बने हैं। ये जरूर समझाना है। जो वह खुद भी कहे कि सृष्टि चक्र का राज ये समझाते हैं। जो ये जानते हैं उनको त्रिकालदर्शी कहा जाता है। अब मनुष्य होकर अगर ड्रामा को न जाने तो बाकी क्या काम का। ऐसे तो बहुत कहते हैं बीके की पवित्रता बहुत अच्छी है, पवित्रता तो सबको अच्छी लगती है। सन्यासी पवित्र है, देवताएं पवित्र हैं, तब तो उन्हों के आगे माथा झुकाते हैं ना। परंतु ये और बात है, पतित पावन एक परमात्मा ही हो सकता है। पति से पावन बनाने वाला मनुष्य गुरु हो ना सके, ये समझाना चाहिए। कृपा करके इस बात को आप समझो तो अब आपका पद बहुत ऊंच हो जाएगा। भारत पूज्य से पुजारी कैसे बना है, भारतवासी देवी देवता 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह समझाओ। ये बातें जरूर समझानी है। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारतवासी देवी देवताएं ही थे। उसको सुखधाम हेवन कहा जाता है और स्वर्ग सोआ फिर नर्क बना है। या फिर तुम बैठ समझाएंगे ना तो बहुत भारी तुम्हारी महिमा होगी। अखबार वालों को भी पार्टी देनी है, फिर वे आग लगाएं या पानी डालें, उन पर सारा मदार है ना। आप शुभ भावना रखकर उनको संपर्क में लाएं, फिर वो क्या डालते हैं क्या नहीं डालते हैं अखबार में, उन पर मदार है। ये तो तुम बच्चे जानते हो, लड़ाई लगनी ही है। खून की नदी बहेगी भारत में, हमेशा यहां से ही खून की नदी बहती आई है। अभी पार्टीशन हुआ तो कितने मनुष्य दर बदर हुए, एकदम अलग अलग राजधानी हो गई। ये भी ड्रामा में नूंद है। आपस में लड़ते, फ्रैक्शन डालते। पहले कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग थोड़ी ही था। भारत में ही रक्त की नदी बहनी है, तब फिर घी की नदी बहेगी। नतीजा क्या होता है, थोड़े बच जाते हैं। तुम पांडव हो गुप्त वेश में, तो गवर्नर को पहले परिचय देना है। जिनके पास जाना होता है उनकी पहले महिमा की जाती है, परंतु उन्हों के लिए क्या लिखा हुआ है ये राज तुम ही जानो। वे थोड़ी समझते हैं कि यह मृग तृष्णा के समान राज्य है। अब ड्रामा अनुसार उन्हों के भी अपने प्लान्स बनते ही हैं। महाभारत में दिखाते ना परले हो गई, अब महापरलय तो होती ही नहीं। तुम बच्चों के अंदर सृष्टि चक्र का ज्ञान हर वक्त गूंजना चाहिए। अब पहले तो वह समझें कि इन्हों को शिक्षा देने वाला कौन है, तब समझे बरोबर हम भी तो शिव के बच्चे हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। तो ये सिजरा है ना, तो प्रजापिता ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, तो मनुष्य सृष्टि का बड़ा तो ब्रह्मा हो गया ना। और शिव को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको तो सिर्फ फादर कहेंगे। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ये टाइटल हो गया प्रजापिता ब्रह्मा का। तो जरूर ग्रैंड मदर ग्रैंड चिल्ड्रन भी होंगे। और तुम बच्चों को यह सब समझाना है, शिव है सभी आत्माओं का बाप और ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। तुम जानते हो हमारी फिर कितनी बिरादरियां निकलती हैं। गवर्नर को समझाना चाहिए कि ऐसी एग्जीबिशन तो कोने कोने में करानी चाहिए, आप प्रबंध करा के दें। हमको तो देखो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, और फिर हम विश्व के मालिक बन जाते। तुम प्रबंध करके दो तो हम भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करें। वे तुमको थोड़ी मदद देंगे तो भी सब उनको कहने लग पड़ेंगे कि गवर्नर भी ब्रह्मा कुमार बना है। अगर वो थोड़ी सी मदद देंगे ना तो भी सब उनको कहने लग पड़ेंगे कि गवर्नर भी ब्रह्मा कुमार बना है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या किसी मनुष्य आत्मा ने ये सब किया? ये सब कार्य बाबा कर रहे हैं, बस इंतजार है तो बच्चों की कि बच्चे उस लेवल तक सोच सके, कि बुद्धि का उतना विकास हो सके, उस लेवल तक सोचे। बाकी कार्य तो बाबा नहीं करना होता है ना। आपने या हमने थोड़ा कार्य करना है। आपको तो पता भी नहीं कहाँ पे क्या हो रहा है, बाबा को तो सब पता है। पर आपका निश्चय बाबा पर, और आप निश्चय बुद्धि बनकर कर्म करना शुरू करें। क्या क्यों करना बंद करें, कर्म करना शुरू करें। बाकी सब कार्य बाबा करा लेते। आपने संकल्प रचा कि बाबा ऐसा, तो बाबा सहयोग देने के लिए पहले खड़ा हो जाता। जितनी भी आत्माएं होती है साथ में, वो सहयोगी बन जाती है, वो पार लगा देती हैं। उनको लगता है हमने किया, हमको लगता है हमने किया, और कराने वाला कौन? वो बाबा। तो ये सब अनुभव करने की बात इसीलिए होती है क्योंकि इस नजर से देखना आना चाहिए। अनुभव क्या है? कोई आम देखेगा तो उसको लगे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अनुभव क्या बनता है? जब उस निश्चय की आंख से देखते हैं तब अनुभव बनता है। ऐसे तो हर बात साधारण ही नजर आएगी, पर जब निश्चय की आंख खुलती है ना, तब वो अनुभव बन जाता है। जितने भी निश्चय किए हैं सभी ने कि हाँ इस पॉइंट में निश्चय, उस पॉइंट पर निश्चय, तभी तो अनुभव हुआ ना वहां से, कि उसी दृश्य से आपको अनुभव हुआ, क्योंकि आपको निश्चय हुआ पूरा कि कराने वाला कैसे करा रहा है। आपने संकल्प किया कि बाबा मैं हर सीन में साथ साथ रहूं, संग संग रहूं। अगर आपने ऐसा भी संकल्प कर लिया ना, तो भी मदद कौन देता? बाबा। ये नहीं कि बाबा क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वो क्या होगा, ये क्या होगा, देख लेगा ना बाबा। आप तो संकल्प तो रचो। पर देखा है संकल्प रचने में ही पहले काटा काटी भी हो जाती है। इधर से कटेंगे, उधर से कटेंगे, और किसी ने अगर बाय चांस रोक दिया तो रुक जाएंगे। तो संकल्प को कमजोर करने वाले बहुत सारे सीन आते हैं, लेकिन उसमें कई कमजोर हो जाते हैं। और किसी ने एक ही संकल्प किया होता है, और उसे बार बार दोहराना भी नहीं पड़ता अपने संकल्प को, क्योंकि उसको निश्चय है। और उस निश्चय के आधार पर उसे यह भी कहना नहीं पड़ता मुझे निश्चय है। ना ही बाप को सुनाना पड़ता है कि बाबा मैं तो आपकी हर श्रीमत का पालन करती हूँ, मैं तो, मेरे को फिर ये क्यों नहीं प्राप्ति हो रही? तो ये कैसा निश्चय है? यहां भी डावाडोल है। हमें तो करना आना चाहिए। पालन करते हैं या नहीं करते, ये तो बाप देखेगा ना। मुझे करना है बस, ये नहीं देखना है कि बाबा मैं तो ये करती, मैं तो ये करती। आ गई ना मैं। नियम अपने पक्के रखो ना। अमृत वेला करो, मुरली क्लास में अलर्ट रहो, योग में अलर्ट रहो, सारे दिन की दिनचर्या ब्राह्मण जीवन जैसी जियो, बस। और ऐसा कौन सा तुम रॉकेट बनाने की तैयारियां कर रहे हो जो तुम कर रहे हो और बाबा तुम्हारे से ही करा रहे हैं? अपना मन बुद्धि साफ सुथरा रखो। और ये बाबा को कभी नहीं कहो मैं ये करती, मैं वो करती। ऐसा कहना भी मैंपन की निशानी होती है, याद रखना। क्योंकि शुरू में जब आते हैं ना हम बाबा के, तो बाबा बाबा बाबा, फिर धीरे धीरे ये बाबा मैंने ये किया, बाबा मैंने ये किया, चाहे वो छोटी सी बात पे क्यों ना हो, वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता अहम में चला जाता है। और फिर हम बाबा से कंप्लेंट करने लगते हैं, और हम कंप्लेंट बॉक्स बन जाते हैं। हमारे पास इतनी कंप्लेंट्स होती हैं बाबा के लिए कि बाबा ये प्राप्ति नहीं कराई, बाबा वो नहीं कराई, बाबा यहाँ बिठाया, बाबा वो नहीं कराया। तो अगर देखा जाए
तो हम तो बहुत बड़े कंप्लेंट बॉक्स बन जाते हैं। बाबा ये देखो आके यहाँ सुना गया, बाबा ये देखो यहाँ बिठा दिया, बाबा ये देखो ये कर दिया, बाबा वो देख। अरे भैया, इस ड्रामा में हर सीन युक्ति युक्त और एक्यूरेट नूंदा हुआ है। तुम्हें बस अपने को युक्ति युक्त और एक्यूरेट बनाना बाकी है। हर चीज अच्छे से अच्छी है, पर उस अच्छे से अच्छी चीज में तुम अच्छापन में फिट हो जाओ, ये तुम्हारा कर्म है। ये मत सुनाओ मैंने क्या क्या किया। बाप भी तो बहुत कुछ कर रहा है, बाबा सुनाने बैठे तो क्या होगा भाई। इसीलिए अपने नियम पक्के रखो, वो अपने लिए रख रहे हो, बाप के लिए थोड़ा रख रहे हो। नहीं बाबा, आपने जो धारणाएं की मैंने वो धारणाएं की, आपने जो शिक्षाएं दी वो मैंने धारण की। आप 100% की गारंटी अपने आप को अभी से देने लग गए? अभी तो शुरुआत है, समझे? समझ आया कि नहीं आया? कहीं कहते बाबा ऐसा करना चाहिए, बाबा को ऐसा करना चाहिए। कौन हो भाई आप? कौन हो भाई? बच्चे हो ना, तो बच्चे बन के रहो। बाबा को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो बाबा जाने, बाबा का काम जाने। तुमको तो बाबा के कार्य में फिट होने के लिए अपने को सेट करना है। बाबा को ऐसा करना चाहिए, बाबा को ऐसा नहीं करना चाहिए, बाबा को वैसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे बहुत सालों से ऐसे बोलते 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 उनकी उम्र निकल जाती है, लेकिन आज दिन तक उनकी कंप्लेंट ही नहीं खत्म होती। कंप्लीट हो कैसे सकेंगे जब तक कंप्लेंट ही नहीं खत्म होएगी? तो ये सब अनुभव की बातें हैं। तो निश्चय जितना जबरदस्त होता है, अनुभव भी उतना जबरदस्त होता है, फिर चाहे वो एक मोड़ से दूसरे मोड़ पे क्यों ना हो, हर बार में होता है। समझे? तो धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, कोड़ी जैसा तन मन धन जो भी है। क्या करेंगे हम बाबा के लिए बताओ ना? कोड़ी जैसा तो तन मन धन है। कोड़ी जैसा तन मन धन जो है, जो भी है, उसे बाप पर कुर्बान कर फिर ट्रस्टी होकर संभालना है। ममत्व निकाल देना है। मैंपन के ममत्व में मत जाओ। मैंने ये किया, मैंने ये किया, अभी तो कुछ भी नहीं किया। कोड़ी जैसा तन मन धन जो भी है उसे बाप पर कुर्बान कर फिर ट्रस्टी होकर संभालना है। ममत्व निकाल देना है। दूसरा पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करना है। सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करना है। ज्ञान बल और बुद्धि योग बल से माया पर विजय पानी है। ज्ञान बल और बुद्धि योग बल से माया पर विजय पानी है। सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करना है। ज्ञान बल और बुद्धि योग बल से माया पर विजय पानी है। आज का वरदान, दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूरत भव। दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूरत भव। आगे चलकर जब वाणी द्वारा सेवा करने का समय व सरकमस्टांस नहीं होगा, तब वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा ही शांति की शक्ति, प्रेम, सुख व आनंद की शक्ति का अनुभव करा सकेंगे। जैसे जड़ मूर्तियों के सामने जाते हैं तो चेहरे द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं, नैनों से दिव्यता की अनुभूति होती है। तो आपने जब चैतन्य में यह सेवा की है तब जड़ मूर्तियां बनी हैं। इसीलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो, तब महादानी वरदानी मूर्त बनेंगे। तो बाबा ने ऐसी सेवा की है तभी वो मूर्तियां बनी हैं। बाबा की है ना, बाबा की एक दृष्टि पड़ते ही सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो चैतन्य में होते हैं तो जड़ मूर्तियों में भी होते हैं। आज का स्लोगन, फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो।
फीचर्स में सुख, शांति और खुशी की झलक हो। तो इसको तो स्पष्ट कर दिया कि जो आपके फीचर्स है ना, आपका फेस है, ये आपके एक्सप्रेशंस हैं, इससे सुख, शांति और खुशी की झलक नजर आनी चाहिए। तो आप अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो, क्योंकि हर एक आत्मा देखना चाहती है। जो आप उसे देना चाहते हो वो सुनना नहीं चाहती, वो देखना चाहती है। क्या आप सुख और शांति और खुशी की झलक में हो? क्या आपके फीचर्स ये दिखाते कि आपको बहुत प्राप्तियां हैं? तो जो आपको इतनी प्राप्तियां हैं वो आपके फीचर से नजर भी आनी चाहिए ना। यानी आप ऐसे कोने में अचानक से खड़े और दुखी परेशान, फिर जैसे कोई आया सामने से अच्छा ज्ञान सुना दो तब मुस्कुराने लगे। कहीं पर भी खड़े हो, कैसे भी खड़े हो, पर आप अंदर से एकदम संतुष्ट होने चाहिए। तब तो वो आपके फीचर्स में नजर आएगा, और तब अनेक आत्माएं अपना फ्यूचर सेट कर लेंगी कि अरे भाई, ऐसा भगवान का साथ पाने से देखो ऐसे हो जाते हैं। ओम शांति।